बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मुल्क शाम के एक पाकीज़ा फितरत नौजवान के दिल में ये सोच पैदा हुई कि अगरचे अल्लाह ताला की वहदानियत और उसके रसूल की रिसालत पर ईमान लाने और अरकान इस्लाम पर अमल करने से जन्नत मिल सकती है, लेकिन इस तरह के बार शरीयत को उठाकर जन्नत की तरफ सफर करना खास कठिन मामला है। और कितने सारे मुसलमान हैं जो इस बारे शरीयत को उठाकर जन्नत का तवील रास्ता तय नहीं कर पा रहे और हिम्मत हार कर फस्को फजूर की राह पर चल रहे हैं। लिहाजा कोई ऐसा अमल क्यों न इख्तियार किया जाए जो इंदल्लाह मकबूल भी हो और उसके जरिए जन्नत की तरफ जाने वाला साल का तवील सफर महीनों में और महीनों का सफर हफ्तों में और हफ्तों का सफर दिनों में तय हो जाए। तो उसके जी में आया कि जहाद फी सबीलिल्लाह एक ऐसा अमल है जो अल्लाह सुब्हाना व तआला को बहुत ही प्यारा है और जिंदगी भर बिला नागा मुसलसल नमाजें पढ़ते रहना और रोजे से रहना उसके पल बराबर नहीं हो सकता और उसके जरिए तवील सफर सिमट सकता है और इंसान बड़ी आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाता है। चुनाचे उसने ये सोचकर अपनी वफादार बीवी और नन्हे मुन्ने बच्चों को वालिदैन के यहाँ अल्लाह के सुपुर्द किया और हथियार जेबे तन करके घोड़े पर सवार हो गया और मौस्कर में पहुंच गया और वहां से जंग पर जाने वाले जहादी काफले में शरीक हो गया। ये जहादी काफला शाम के सरसब्ज खेतों और हरे भरे बागों, तवील नहरों और वसीओ अरीज मरगजारों, फलकबोस पहाड़ों और उनके दामन में बहती हुई आबशारों से गुजरता हुआ फारिस और खरासान के महाजों पर पहुंच गया और जंगों में मसरूफ हो गया। उस नौजवान ने महाजे जंग पर शुजात के जौहर दिखाए और अल्लाह की नुसरत व ताईद और कुफार की हजीमत और शिकस्त के चश्मदीद मुजाहिरे देखे। उसे वहां एक अजीब समा नजर आया कि मुजाहिदीन इस्लाम दुश्मन पर हमला आवर होने से कबल इन अल्फाज में दुआ करते हैं कि ए यूनुस बिन उबैद जैसे नेककारों के रब, हमें दुश्मन पर फतह नसीब फरमा। फिर वो दुश्मन पर यलगार करते हैं तो अल्लाह उनकी नुसरत फरमाता और उन्हें फतह से हमकनार कर देता है। जरा सोचें तो सही कि अल्लाह जल्ले मुजद्दा अपने यारों के दिए हुए वसीले की कितनी लाज रखता है। उस नौजवान के दिल में आया कि यूनुस बिन उबैद ऐसा कौन सा बुजुर्ग है कि अल्लाह ताला उसके नाम की लाज रख लेता है और मुसलमानों को उसके तुफैल से फतह अता फरमाता है। अच्छा, अगर अल्लाह ने शहादत अता फरमाई फबिहा, वरना उसकी ज़ियारत की तगोदाव जरूर करूंगा। उस दौर के मुजाहिदीन भी इस हकीकत से आगाह थे कि जंगों का पांसा पलटने के लिए अहलुल्लाह के वसीले बहुत अहम और तीरे बाहदफ जराए हैं और अल्लाह अपने नेक बंदों के वसीले से की गई दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता। उस शामी नौजवान के दिल में रह रह कर ये ख्याल आता कि आखिर क्या वजह है कि मुजाहिदीन खसूसी तौर पर अल्लाहुम्मा रब्बा यूनुसा बिन अब्दिम अंसरना अलल अदवना कहकर फतह की दुआ मांगते हैं। पता नहीं उस बुजुर्ग के किस अमल की बिना पर ये अल्लाह से फतह की उम्मीद रखते हैं। काश अल्लाह शहादत से पहले पहले उसकी ज़ियारत करा दे। खैर, इस अरसे में लश्कर इस्लाम मुख्तलिफ महाजों पर दादे शुजात देता रहा और सदाकत इस्लाम के झंडे गाड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा और मफतूहीन उनके अदलो इंसाफ और हुस्न किरदार से मुतासिर होकर हल्का बगोशे इस्लाम होते रहे और उसे मुख्तलिफ लड़ाइयों में 4-6 माह गुजर गए। तो एक दिन उसके दिल में नन्हे मुन्ने बच्चों, वफादार बीवी, बूढ़े वालिदैन और जवान बहन भाइयों से मुलाकात का शौक पैदा हुआ। तो उसने अमीर लश्कर से वापसी की रुखसत मांगी जो उसे आसानी से मिल गई और ये महाज जंग से वापस होता हुआ इराक के शहर बसरा में पहुंच गया ताकि वहां माल गनीमत से मिलने वाले तिलाई सिक्कों से घर वालों के लिए अच्छा सा तोहफा खरीद सके। उसने सोचा कि औरतें फूलदार रेशमी मलबूसात की दिलदादा और शाइक होती हैं, इसलिए बसरा के बाजार से रेशमी थान खरीद देना चाहिए। चुनाचे ये तोहफा खरीदने के इरादे से बसरा के बाजारों में घूमने लगा। बाजारों में बड़ी चहल पहल और रौनक थी। ये घूमता फिरता एक दुकान के सामने जा खड़ा हुआ। उस दुकान का मालिक अपने भतीजे को दुकान पर बिठाकर नमाज़े बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। ये उस दुकान में दाखिल हो गया और रंगारंग के थान देखने लगा। उन थानों में से एक रेशमी थान उसे बहुत पसंद आया। उसने बच्चे से उसकी कीमत पूछी तो उसने 400 दिरहम बताई। उसने फौरन 400 दिरहम अदा कर दिए और थान लेकर खुशी से झूमता हुआ बाजार में चलने लगा ताकि कुछ दीगर तहाइफ खरीद कर अपने मुल्क की तरफ आज़मे सफर हो। उसे खुशी इस बात की थी कि वो मुल्क के शाम में फरोख्त होने वाले रेशमी थानों के मुकाबले में 100 दिरहम सस्ता था। वो इसी सोच में मगन जा रहा था कि अचानक उसका गुजर एक मस्जिद के दरवाजे पर हुआ। उस मस्जिद में जमात हो चुकी थी और लोग बकिया नवाफिल अदा करके दुकानों की तरफ वापस जा रहे थे। उनमें से एक आदमी उस शामी नौजवान के पास आया और उससे उसके दाम पूछे। वो कहता है कि मैंने 400 दिरहम बताए जो उसके बारे में थे
और उसने बखुशी अदा कर दिए। उसने बखुशी अदा करने ही थे क्योंकि उसके शहर में ये थान 500 दिरहमों में फरोख्त होता है और यहाँ उसे 400 दिरहमों में मिल रहा था। लेकिन तुझे तो शर्म करनी चाहिए थी कि हमारी दुकान पे ये 400 दिरहम का नहीं बल्कि 200 दिरहमों का है। ऐ मेरे मुसाफिर भाई, अगर तुझे ये थान पसंद है तो इसे रख ले और 200 दिरहम भी वापस ले ले, वरना ये थान वापस करके कोई और थान पसंद कर ले जो वाकई 400 दिरहम का हो। शामी नौजवान ने 200 दिरहम वापस लेकर हैरानी के आलम में पूछा, साहब आपका नाम क्या है? जवाब मिला, मैं मुसलमानों में से एक इंसान हूँ। तुझे नाम पूछकर क्या करना है? साहब तुम्हें अल्लाह के मुकद्दस नाम की कसम मुझे अपना नाम जरूर बता। मेरे भाई, मेरा नाम यूनुस बिन उबैद है और मैं इस शहर का आम मुसलमान हूँ। ये सुनकर शामी नौजवान ने उसे गौर से देखा और कहा, अल्लाहु अकबर, आप ही हैं वो अब्द साले जिसके नाम के हवाले से हम दुश्मन पर फतह हासिल करने के लिए यूं दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बा यूनुस बिन अब्दिम अंसुरना अला अदुव्वना। शामी नौजवान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर यूनुस बिन उबैद हैरत से सुभान अल्लाह कहकर उसका मुंह तकते रह गए। दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे और जब उसके पास अमानत रखे तो खयानत करे। जो अमानत में खयानत करता है उसका ईमान कामिल नहीं। एक और जगह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तेरे पास अमानत रखे उसकी अमानत अदा कर दे और जो तेरी खयानत करे तो उसकी खयानत ना कर। जो आदमी खयानत करने वाले की खयानत को छुपाता है वो खयानत करने वाले के मानिंद समझा जाएगा। जब कोई दोस्त तुमको अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुमको अमानत देता है, उसमें कभी खयानत ना करना। ये हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों से माल इस नीयत से लेता है कि वो उसकी अदायगी करेगा तो अल्लाह ताला उसे अदा करने की तौफीक देगा, और जो शख्स लोगों का माल जाय कर देने के इरादे से लेगा तो अल्लाह ताला उसको जाय कर देगा। एक और जगह पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास ओहद के पहाड़ के बराबर सोना हो तो मुझे ये पसंद नहीं कि मुझ पर 3 दिन गुजर जाएं और उसमें से कोई चीज मेरे पास बाकी रहे। हाँ, कर्ज की अदायगी के लिए कुछ रख लूं तो और बात है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान नमाज में दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं गुनाह और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। किसी कहने वाले ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप कर्ज से बकसरत पनाह क्यों मांगते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जब मकरूज होता है तो बात बात पर झूठ बोलता है और वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है। सो दोस्तों, इसलिए हमें अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए और जिस तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौर तरीके बताए हैं उन्हीं पर अमल करके जिंदगी गुजारनी चाहिए ताकि हमारी ये दुनियावी जिंदगी और अब्दी जिंदगी संवर जाए। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।